नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में इस वीडियो में देखिए डिस्कस करने वाले हैं। पूरा पेपर देखिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो पेपर है आपका, ये बीए एलएलबी एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में देखिए पेपर आपसे पूछा गया था। सोशियोलॉजी यहाँ पर देखिए इस पेपर का नाम है और ये लिखा हुआ है हमारा बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो पेपर है अलग अलग खंडों में देखिए बटा होता है, अलग अलग सेक्शन में बटा होता है। सबसे पहले सेक्शन ए की हम बात करते हैं, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और 500 के 500 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पे लिखा 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अब क्या पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया था कि समुदाय के आवश्यक तत्व बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का। दूसरे क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया था देखिए कि परिवार के प्रकार ये बताइए। देखिए परिवार से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो परिवार को एक बहुत ही अच्छा से यहाँ पर देखिए तैयारी करके जाएगा। दूसरा देखिए इसका पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था है, तो इसे भी जाति और वर्ग को बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाइए। इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था वर्ग व जाति में क्या अंतर है, आपको यही एक अंतर यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये मैं ज्यादा करूँ, देखिए यहाँ पर देखें ये भी देखिए जातीय वर्ग से ही है और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में देखिए जाति से ही पूछा गया है कि जाति पंचायत के प्रमुख प्रकार्य लिखिए। तो यहाँ पर देखा आपको प्रकार्य यहाँ पर लिखने थे किसके, जाति पंचायत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देखा पूरे 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ सेक्शन बी में, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको करना होता है और दोनों क्वेश्चन के जब आप आंसर कर देते हैं तो 20 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। 200 से कोशिश कीजिएगा आप कि 200 से कम में ही एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकें। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दबाव समूह क्या होता है, इसकी 2 से 3 परिभाषा यहाँ पर आपको देनी है तथा इसके महत्व की विवेचना भी यहाँ पर आपको करनी थी, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी देखा आपका जाति से रिलेटेड है, यानी कि जनजाति से ही आपका रिलेटेड है। तो जाति, जनजाति, जन समूह, इन सभी को ना बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाइए। जाति को बिल्कुल भी आप लूज मत कीजिएगा, जाति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि जनजाति समाज की विशेषताएं क्या हैं, वो आपको लिखनी थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। यहाँ पर मैंने बताया था कि परिवार से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं आपको बतानी थी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर थे, 3 में से केवल 2 के आंसर यहाँ पर आपको करने थे दोस्तों। चलिए अगला सेक्शन है सेक्शन सी। इसमें क्या होता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। टोटल देखिए सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 5 में से केवल 3 के जवाब आपको देने होते हैं। एक का जवाब देने पर आपको 20 अंक यहाँ पर मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में देखिए इसका जवाब देना होता है। इसमें शब्दों की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कानून किसे कहते हैं। देखिए कानून किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सामाजिक परिवर्तन में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए इस पेपर का ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार का देखिए ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था और संयुक्त परिवार का यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन आया है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। कभी कभी इसके गुण और दोष दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बार उसमें क्वेश्चन में देखिए इसके केवल गुण और यहाँ पर संयुक्त परिवार की परिभाषित कीजिए। यहाँ पे 2 से 3 आपको इसमें परिभाषा लिखनी थी, संयुक्त परिवार के बारे में थोड़ा सा बताना था, प्लस इसकी गुणों की जो व्याख्या है वो आपको करनी थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था नातेदारी। तो ये भी आपका क्या है, एक परिवार का एक भाग है। देखिए नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा समाज में इसकी भूमिका का उल्लेख यहाँ पर आपको करना था।
तो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस पेपर को आधार मानकर अपनी तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ 25 से 30% तैयारी तो आप की ऐसे ही हो जाएगी दोस्तों। देखिए BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस के जितने भी आपके पेपर होने वाले थे या हुए हैं उन सभी के वीडियो में एक के बाद एक अपलोड कर रहा हूँ। देखिए इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। और कुछ वीडियो में बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक तथा अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों और सहपाठी के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दिएगा, ताकि वो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके कलीग है, जो आपके दोस्त है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से देखें, इस बार BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पास हो जाएं दोस्तों। चलिए पहले अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि समिति को परिभाषित कीजिए प्लस समिति और समुदाय के मध्य अंतर क्या होता है, इसको आपको स्पष्ट करना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये भी आप देखें फिर एक जनजाति से रिलेटेड यहाँ पर देखें कि जाति जनजाति जो है ना इसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार कर कर ही जाना है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जनजाति किसे कहते हैं और जनजाति तथा जाति में क्या अंतर होता है वो आपको बताना था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा पेपर देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का यहाँ पर पेपर आपका आया था। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।